कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे। होपफुली ऑल विल बी गुड। तो आज की जो मैं वीडियो लाया हूँ वो बेसिकली वेजेस के बारे में लाया हूँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे वेजेस के बारे में, जो सैलरी स्केल है, किसका क्या है, कितनी सैलरी होती है। तो ऑल दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो गाइज हु आर न्यू ऑन माई चैनल, दे कैन गिव थम्स अप एंड लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। तो जैसे अभी सपोज दैट डेक कैडेट है, तो सबसे पहला कौन सा होता है भाई? डेक कैडेट ही होता है, ऑफ कोर्स, ये तो अंडरस्टूड है। तो डेक कैडेट का सैलरी सबको पता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। स्टाइपेंड जो होता है, उसका स्टाइपेंड मिलता है लाइक $500 मिलता है। बट इट वेरीज कंपनी टू कंपनी। अब ऐसा नहीं है कि मतलब जो मेरी कंपनी में है वही सभी कंपनी में हो, एंड इट्स डिपेंड ऑन फ्लैग ऑल्सो। अब आप बोलोगे ये फ्लैग क्या चीज़ है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। एक जनरल आपके लिए भी गुड है अगर आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं, जो बिगनर्स है। फ्लैग का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा जैसे हमारी गाड़ी होती है घरों पे, तो कोई यूपी रजिस्टर्ड होती है, कोई क्या बोलते हैं, कोई बिहार में है, कोई दिल्ली में है, कोई हरियाणा में। इसी तरीके से शिप्स रजिस्टर्ड होता है, उनके फ्लैग रजिस्टर्ड होते हैं। आप देखोगे इंडियन फ्लैग है, या हांगकांग का फ्लैग है, या मार्शल आइलैंड फ्लैग है। तो हर फ्लैग अलग अलग फ्लैग होता है, तो उन उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप हांगकांग फ्लैग में जाओगे तो वहाँ पे सैलरी थोड़ा एक्स्ट्रा होती है कैडेट की, $100। अदर फ्लैग में 400 होती है। हो सकता है माइट भी सम फ्लैग में $600 हो। तो ये मैंने डॉलर में बता दिया है। आप 83 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं मोटा मोटी आप लोगों को 42,000 बता देता हूँ। तो ये तो फिक्स है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। एडिशनली डिपेंड करता है आप कौन से टाइप के शिप पे हो। जैसा मैं पहले की बताया, अगर बल्क कैरियर पे हो तो भाई बल्क कैरियर पे तो ज़्यादा मिलती है। लाइक होल्ड क्लीनिंग वगैरह होता है, तो डिपेंड करता है। अगर आपका चीफ ऑफिसर अच्छा है और आप होल्ड क्लीनिंग में इन्वॉल्व हो, तो वो कैडेट को होल्ड क्लीनिंग अमाउंट भी देते हैं। और वो कितना होता है डिपेंड करता है, बट स्टिल लाइक मैं जिस फ्लीट में था पहले, या जिस फ्लीट में सेल करता हूँ, तो वहाँ पे 350 मिलता है पर होल्ड। एंड लाइक अगर आपके 5 कार्गो होल्ड है या 7, सोचो आप इसमें हो, क्या बोलते हैं, केप साइजर में हो, तो कितने होल्ड हो गए? 9 होल्ड हो गए ना। तो 9 होल्ड आपका 350 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो जितने हमारे क्रू मेंबर होंगे, 5 6 इंक्लूडिंग कैडेट जो भी होगा, तो सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पैसा $300 400 हो जाता है। तो कुल मिला के $900 या $1,000 तक बन जाता है, बट सब्जेक्ट होल्ड क्लीनिंग। तो $500 फिक्स है ही है। अब कैडेट से भी आगे बढ़े, नहीं तो इसी में खत्म हो जाएगा। इस पे मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए लगाया क्योंकि पहली सैलरी तो आपकी एज अ कैडेट ही आएगी। तो ये तो पता होना चाहिए कि भाई जब शिप पे जा रहा है तो शुरू शुरू में कितना हमें मिलेगा। तो ये कैडेट का मैंने बता दिया। इसके बाद आप थर्ड ऑफिसर का देख सकते हो। थर्ड ऑफिसर का वेजेस तो मतलब अब देखिए, इसमें दो डिवाइड कर दो, 2 फ्लीट्स में डिवाइड कर दो। एक हो गया ड्राई, एक हो गया वेट। जैसे पहले भी बताया, अब ड्राई का मतलब क्या होता है? ड्राई का मतलब होता है सूखा। अब सूखे का क्या होगा भाई? अब कोयला है, कोयला गीला कार्गो तो है नहीं। ग्रेन है, अनाज है, ये सब वेट कार्गो नहीं है ना, ये सब ड्राई कार्गो। लाइम स्टोन हो गया। लाइम स्टोन क्या होता है? आपने देखोगे छोटे छोटे बजरियां पत्थर होती है ना, उसको लाइम स्टोन बोलते हैं। तो वो समटाइम दुबई, मीना सक्कर, इन कंट्री से लोड करते हैं। ये सब ड्राई फ्लीट में आ गए। तो बल्क कैरियर बेसिकली आपका ड्राई फील्ड में। अब बल्क कैरियर में तेल तो लोड करेंगे नहीं तो ये ड्राई फ्लीट में आ गए। इसके बाद आप आ जाओ कंटेनर। कंटेनर में भाई कंटेनर है, अब कंटेनर में थोड़ा ना तेल लोड करोगे। तो ये सब ड्राई का मतलब ये हो गया। तो कंटेनर भी आ गया ड्राई में। फिर ये आ गया, रो शिप्स आ गए, ये सारे शिप आ गए। तो ये सब ड्राई में हो गए आपके। मतलब इसका बेसिकली है जो सूखा कार्गो होता है। तो यहाँ पे ये ड्राई हो गया। अब वेट में क्या हो गए? अब बात हो गई गीले की। तो तेल, ऑयल टैंकर, तो वो गीला हो गया। वो उसका कार्गो होल्ड खुलता ही नहीं है, क्योंकि उसमें पॉन्टून कवर नहीं होता है। अगर बल्क कैरियर में जाओगे तो पॉन्टून कवर होता है। तो वो वेट की सैलरी अलग होती है। तो वेट में कैडेट नहीं, कैडेट से आगे बढ़ेंगे। कैडेट का तो 500 लाइक 50-100 का फर्क हो सकता है। बट असली वेजेस डिफरेंस चालू होता है चीफ ऑफिसर के बाद। अब थर्ड ऑफिसर में आ जाओ। थर्ड ऑफिसर में बल्क कैरियर में मिलता है $2,800 या $3,000, डिपेंड करता है। तो ये 2.5 लाख हो गए। तो टैंकर में आपका 3,300 होगा या 3,400 होगा, इतना फर्क होगा। फिर सेकंड ऑफिसर में आपको पता है, सेकंड ऑफिसर में भाई यहाँ पे आपको मिलेगा 4,000 के आसपास मिलता है, जो कि अप्रोक्सीमेट 3.2 और 3.5 हो गया। अब वही सेकंड ऑफिसर में अगर आप इसमें मारोगे, क्या बोलते हैं, गैस टैंकर में, तो आपका 5,000 के आसपास रहेगा। अब चीफ ऑफिसर की बात करते हैं। तो भाई चीफ ऑफिसर
में डिफरेंस चालू हो जाता है। अगर आप वो गैस पे जाओगे तो 14,000 के आसपास मिलेगा और यहाँ पे 8,000 के आसपास मिलता है। तो सैलरी में यहाँ से फर्क आना चालू हो जाता है। और कैप्टन की वेजेज होती है $10,000 होती है ड्राई में, और वैट में होती है 15 या 16,000 के आसपास, डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस। तो ये तो हो गई इनकी ऑफिसर की सैलरी। अभी इनको अगर आपको कैलकुलेटर लेके बैठना होगा ये वीडियो देखने के लिए, 83 से मल्टीप्लाई करते रहो, आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। और मुझे भी कमेंट में बता देना कितना बैठता है। हाँ, मैंने सोचा था, अच्छा चलो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ। गैस टैंकर पे सपोज दैट एक चीफ ऑफिसर है, उसकी सैलरी $14,000 है। तो मुझे इंस्टाग्राम में आप बता देना कि कितने उसका कितना वेजेस बनता है, या यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मेरी जो इंस्टा की आईडी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब आ जाओ इसकी सैलरी पे, क्रू लोग की सैलरी पे। तो क्रू में जो पहला होता है डीटीएसएम होता है। डीटीएसएम भी बेचारा क्या करे, वो डेक ट्रेनी सीमैन होता है। तो उसकी भी सैलरी कैडेट के साथ साथ $400-500 के आसपास होती है। उसके बाद वो ओएस बन जाता है तो उसकी सैलरी $1,100 हो जाती है, जो कि अप्रोक्सीमेट 88,000 हो गए। ठीक है। उसके बाद फिर जब वो ए बी बन जाता है तो उसकी सैलरी $1,400-1,500 हो जाती है, और बोसन बन जाता है तो $1,600 के आसपास होती है। तो क्रू से तो ये बन सकते हैं। फिर ऑफिसर बनने का बता ही दिया है मैंने। अगर लाइक 36 मंथ हो गए तो आप ऑफिसर का एग्जाम देके सेम थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, उसके उनके वेजेस मैंने बता चुका हूँ, कैप्टन तक। फिर इसी वाइस वर्सा है। अगर आप इंजन रूम में जाओगे तो इंजन रूम में भी क्या होता है, इंजन कैडेट होता है। इंजन कैडेट की सैलरी वही रहेगी, $500-600। फिर इसकी क्या बोलते हो, कौन सा दूसरा होता है, फोर्थ इंजीनियर की यही रहेगी $3,000 के आसपास। फिर थर्ड इंजीनियर आ जाओ, थर्ड इंजीनियर की रहती है $4,000 के आसपास। 4,000 इंटू 80 वो 3.5 के आसपास हो गया। एंड फिर सेकंड इंजीनियर उसकी $8,000 रहेगी, या चीफ इंजीनियर 10,000। ये ड्राई की है। वेट की वजह से मैंने बताया, सेम इसी तरीके से इंजन साइड भी में भी होगी। क्योंकि जितना बताऊंगा फिर वीडियो लंबी होती जाओगी और आप स्किप करोगे, कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। इसके बाद भाई हम गैली वालों को क्यों छोड़ देते हैं यार, वही तो बेचारे लोग खाना बनाते हैं, साफ सफाई करते हैं, डेकोरम मेंटेन रखते हैं। तो उनकी सैलरी की भी बात कर लें तो जो एक चीफ कुक होता है, चीफ कुक खाना बनाने वाला, वो उसके जो वेजेस होते हैं वो भी $1,400 to $1,500 होता है। पर उसको शिप के 23 या 24 लोगों का खाना बनाना पड़ता है, और तीनों टाइम बनाना पड़ता है। उसके उसके असिस्टेंट में एक जीएस होता है, या एसटीएसएम बोलोगे तो उसकी सैलरी वही 1,000 या 1,200 के आसपास होता है। एसटीएसएम जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन करता है उसको एसटीएसएम बोलते हैं, नहीं तो मैजमैन या जीएस की 1,200 $1,300 होती है। फॉरेन गोइंग आईटीएफ शिप्स की बात कर रहा हूँ। तो यह मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, पर दो बंदों की फिर भी अभी सैलरी रह गई है, वो है इलेक्ट्रिकल ऑफिसर और फिटर। इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की सैलरी $5,000 to $6,000 होती है, एंड फिटर की सैलरी आप देखोगे तो $1,400-1,500 होता है। तो ये तो फिक्स अमाउंट बताया, पर इसके अलावा जैसे होल्ड क्लीनिंग वगैरह हुई, तो डेक साइड में एक बल्क कैरियर में ये एडवांटेज है, होल्ड क्लीनिंग हुई तो भाई उनको पैसा मिलेगा, $400-500 एक्स्ट्रा बैठ जाता है, 40-50 हज़ार। तो अगर एक ए बी की सैलरी मान लो $1,500 है, और उसको एक होल्ड क्लीनिंग मिल गई, $500 ये हो गए, तो हो गए उसके कितने, 1,500 प्लस 500, कितने हो गए भाई, 2,000 हो गए, प्लस $100 ओटी वगैरह, या 150-200 डॉलर। तो कुल मिला के उनकी 1.5 से ज़्यादा बैठ जाती है। बट ये सब्जेक्ट है कि आपको होल्ड क्लीनिंग का अमाउंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में काफ़ी लोगों के वेजेस बता दिए हैं, सबके होपफुली सबके रह गए हो, सबके बता दिए। अगर किसी का रह गया हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि सर हमारी सैलरी क्यों छोड़ दी। तो दोस्तों गाइज, वीडियो पसंद आया होगा, एंड जिसको सैलरीज के बारे में जानना है आप शेयर कर सकते हो एंड उनको बता सकते हो। ओके गाइज, सी यू फिर देन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, गुड बाय।